अब पास ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि इन पर सीबीआई ईडी जांच कर रही है, 3,000 करोड़ का बकाया है। दूसरी तरफ जब ये मामला सामने आ जाए, एक चश्मदीद ये कह दे कि हमने देखा फायर ब्रिगेड टीम के पास में सेफ्टी जैकेट थी, इसके बावजूद कोई आगे नहीं बढ़ा, तो क्या ये जानबूझकर किसी को मौत के मुंह में ढकेलने वाला काम नहीं था? आपको नहीं लगता सुरभि जी, वहां पे जितने लोग खड़े थे जिनका कार्यभार था कि वो जाकर के उसको बचाए, उन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। हम कैसे, आप सोचिए फायर समन के अगर गए और वो फायर समन वाला व्यक्ति फायर समन नहीं कर पा रहा है तो फिर क्यों है वो? ऐसे लोग रहे ना जिनको जो कर सकते हो, जिनके पास में ये कार्यभार करने की हिम्मत हो जी। आप अभी भी बात हो रहे कि जूनियर जेई को हटा दिया और भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी कार्रवाई, कोई ये एक घटना नहीं है। आप ऐसे देखेंगे उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। पुलिस कर्मियों को हमने कई बार काबिनों कहा कि पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे, आप एक्शन लेकर के दिखा दीजिए ना। कहीं पे कोई घटना घटती है और आप कहते हैं कि हाँ प्रशासन की लापरवाही थी, और प्रशासन के नाम पर किसका सस्पेंशन होगा, किसके ऊपर वो कार्रवाई गिरेगी? सबसे कमजोर जो आप कार्रवाई करें ना करें कुछ बोल ही नहीं सकता है, उसके ऊपर आप कार्रवाई करके खाना पूर्ति करके रख देंगे। ये जितने लोग हैं ये तय होना चाहिए कि इनकी जिम्मेदारी थी। हमने कहा लाइफ जैकेट होने के बावजूद भाई ऐसा कौन सा पानी ठंडा हो रखा हुआ है? यहाँ कल मौनी अमावस्या था, सारे पूरे जो है। पूजा जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक बार हम ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं, जहां इस वक्त संवाददाता कंचन भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश करें। कंचन, इस वक्त वहां जो तस्वीरें हैं, जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को भी दिखाइएगा, और आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं, जरा उनको भी बताइए और तस्वीर जरा दिखाइए कि किस तरीके से वहां पर वो गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे को क्या भरपाई करने की काम अभी भी किया जा रहा है, शुरू कर दिया गया है या नहीं? वगैरह लगा दिए गए हैं। 15 दिन में 2 घटना हो चुकी है। पहली घटना पे कुछ नहीं हुआ था, दूसरी घटना ज़्यादा गंभीर हो गई तो उसके कारण बैरिकेड लगा दिए, वरना 8-10 साल से ही ऐसे ही पड़ा हुआ है। जी, नोएडा अथॉरिटी की इसमें सबसे बड़ी गलती है, नोएडा प्राधिकरण की इसमें सबसे बड़ी गलती है कि जब ये रोड बना था तभी ये फुटपाथ क्यों ऊँची नहीं की गई थी, तभी यहाँ पे खंभे क्यों नहीं खड़े करे गए थे। तो ये रात को 12 बजे की घटना है। लड़का ज़्यादा धुंध के कारण जोहड़ में गाड़ी लेके भाग गया था। 12 बजे से वो लड़का 1:30 से 2 बजे तक के बीच में बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन उसे कोई नहीं बचा पाया। लगभग यहाँ पे 100 प्लस लोग थे। 100 प्लस लोग होने के कारण उस लड़के की इतनी दर्दनाक मौत हुई है कि उसने अपनी मौत अपनी आंखों से देखी है। 1:40 पर मैं आता हूँ। मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, 5 से 2 तक मेरी एप्लीकेशन चलती है। 1:40 पर जब मैं आया, मैंने देखा कोई भी पानी में नहीं घुस रहा है, और मुझसे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि उस लड़के की आवाज़ आनी अभी बंद हुई है, क्या आप जा सकते हैं? मैं कहा मैं जा सकता हूँ। आप पे तैरना आता है? मैंने बोला हाँ जी मुझ पे तैरना आता है, मैं जा सकता हूँ। नो ठीक है तो आप जाइए। मैंने देरी किए बगैर मैंने अपनी कमर से रस्सा बांध के मैं सीधा उस जोड़ में दाग गया। 30 से 40 मिनट मैंने उस भाई को सर्च किया अंदर जाकर, लेकिन वो भाई मुझे नहीं मिला था। टेम्परेचर एकदम माइनस था, बहुत ही हालत ख़राब हो गई थी मेरी भी, लेकिन फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। क्यों, क्या पता वो भाई बेहोश हो गया हो। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई बेहोश हो जाते हैं, ज़रूरी थोड़ी डूबा हो, जब इतनी देर से बचा हुआ है तो क्या पता कहीं अटक गया हो, बेहोश हो गया हो, तबीयत ख़राब हो जाती है इंसान की। लेकिन मैं 30 से 40 मिनट बाद वापस आ गया कि मुझे कुछ नहीं दिखा वहाँ पर। हेलो कंचन, इससे पूछिएगा कि क्या इससे ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं या ये सिर्फ पहला मामला था? चलिए ठीक है, कंचन के पास हम लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूं। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़े हुए हैं और साथ ही पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। आलोक वत्स जी, अभी आपने चश्मदीद मोनिंदर को भी सुना, जो एक मामूली सा कर्मचारी फ्लिपकार्ट का, एक डिलीवरी एजेंट, और उसने इतनी हिम्मत दिखा दी। सर सवाल तो यही बन रहा है कि पुलिस प्रशासन क्या इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो किसी की मदद के लिए वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं हो रही है, या फिर फिटनेस
फ्रीक जब पुलिस वालों को हमेशा से अज्यूम किया जाता था, सोचा जाता था, सर क्या वो फिटनेस अब नहीं रह गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस में? वहां के चश्मदीद गवाह के बयान से तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि जितने भी लोग थे 80 या 100, वो सब ट्रोजन हॉर्स थे, लकड़ी के घोड़े बने हुए थे और कुछ नहीं कर रहे थे। एक लड़का जो ऐसी जगहों पर ऐसे दूसरे आदमी को तो लोग उतारते नहीं है, लेकिन बगैर जाने हुए कि क्या वो इस काम को कर सकता है, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और लोगों ने उसको कूदने दिया। वहां पे हो सकता है उसकी भी जान चली जाती अगर कोई आदमी उतावले सर वो हम सभी ने सुना। सर मैं आपसे यही पूछ रही हूं कि सर नोएडा अथॉरिटी के लोग अब तक चुप है, इस मामले को लेकर सिर्फ टालमटोल कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, जांच जारी, हमने जूनियर जेई को सस्पेंड कर दिया, लेकिन उन लोगों का क्या? जब ये प्लॉट का आवंटन किया गया उसके बाद से जांच क्यों नहीं हुई? क्या यह निर्माण हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? यहां बैरिकेटिंग क्यों नहीं लगी? रिफ्लेक्टर्स क्यों नहीं लगे? की बात सही है। सिर्फ जूनियर इंजीनियर के सस्पेंशन से मैं समझता हूं ये लिपापोती हो रही है, लेकिन जो लोग इसमें जिम्मेवार हैं ऐसे हादसे को आमंत्रित करने के लिए, उन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। मैंने आपसे कहा है ना कि चीफ मिनिस्टर के संज्ञान में हम इस बात को लाएंगे और त्वरित कार्रवाई करवाते हुए उस सारे पुलिस कर्मियों को, उस सारे अग्निशमक वालों को, एसडीआरएफ में भी जो लोग थे वहां वो नीचे क्यों नहीं उतरे, उनके पास जो गोताखोर है वो क्यों नहीं गए पानी के अंदर, और नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं जिन्होंने इसको जस का तस रहने दिया, उन सब लोगों पर कार्रवाई होगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। सर वादा कर रहे हैं आप? बिल्कुल, योगी जी के राज में ये बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, कहीं सर इसे ऐसा ना हो जाए कि फिर ये कह दिया जाए कि वहां पर लोग जो मौजूद थे उनकी ओर से झूठ बोला जा रहा है, या फिर इसी तरीके से जो जूनियर लेवल के अधिकारी हैं उन पर गाज गिर जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? क्योंकि वहां पर कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, कई एसडीआरएफ के कर्मचारी थे, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे, गोताखोर भी रहे होंगे। तो सर ये तो जवाबदेही अथॉरिटी और जो वहां पर प्रशासन की टीमें मौजूद थी उनकी बनती है। मेरे संवाददाता कंचन लगातार मौके पर मौजूद है। कंचन, जब आपने चश्मदीद से बातचीत की तो उनकी ओर से क्या बताया गया? कौन कौन से लोग वहां मौजूद थे? क्या गोताखोर मौके पर मौजूद था या नहीं था? ठीक है कंचन, मैं आपके पास लौटूंगी और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां नेटवर्क जोन हो कृपया करके आप नेटवर्क जोन में रहें ताकि हम दोबारा आपको कनेक्ट कर सके। लेकिन एक बड़ा सवाल ये बनता है आलोक जी, आप बार बार इस पर ये सिर्फ कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, हम बातचीत करेंगे, हम कोशिश करेंगे। सर ये कोशिश कोशिश कोशिश, सर ये शब्द हम कब तक सुनेंगे कि कार्रवाई होगी? ये तो ठीक उसी तरीके की स्थिति बनी हुई है जैसे सनी देओल की एक फिल्म का डायलॉग था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और ठीक वैसा ही होता हुआ हमें हर बार क्यों दिखाई देता है कि कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई। सर हादसा होने का इंतजार ही क्यों किया जाए? पहले से अगर रिफ्लेक्टर्स लगा दिए जाते, बैरिकेटिंग कर दी जाती तो शायद ये जिंदगी बच सकती थी। और सर आपने ट्रक के गिरने की बात की, क्या आपको पता है इसके अलावा भी वहां पर कई और ऐसे मामले रह चुके हैं, कई ऐसे हादसे हुए इससे पहले? ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि और कितने हादसे हुए हैं, लेकिन जरूर हुए होंगे। मैं आपको ये वादा करता हूं कि योगी जी की सरकार में ऐसे लोगों को हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। अभी जो लिपापोती हुई है जूनियर इंजीनियर के सस्पेंशन पर, इसकी गहराई से गहन जांच होगी और सारे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर एसीईओ पर भी कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि वो एक दिन पहले, सर 16 जनवरी का मामला, आज 19 जनवरी हो चुका है, एक दिन पहले का उनका स्टेटमेंट है देर शाम का कि हमें प्लॉट किसके नाम पर रजिस्टर्ड था नहीं पता है, उस बारे में जांच की जा रही है। सर ये किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं? देखिए चूक तो हुई है, लेकिन जैसा आप सोच रही हैं कि एकाएक लाइन में खड़ा करके और लोगों को पर कार्रवाई कर दी जाए, वैसा नहीं हो सकता है। इसकी जांच तो होगी ही ना,
तो सर ये उसमें तो जो वही टाइम जवाब लग हुआ जाए। जैसे सतीश पाल जी ने कहा कि नहीं पता था, अब पता करेंगे, जांच होगी, कार्रवाई करेंगे। वही आप भी कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं था, देखिए मैंने सुन लिया, मुझे पता चल गया, अब आगे की कार्रवाई होगी, सुरभि जी, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सुरभि जी, आप मेरी बातों को घुमा रही हैं, ऐसा नहीं। मैंने कहा कि थोड़ा समय तो लगेगा ना, कि कौन लोग दोषी थे इसके अंदर। एकाएक किसी चश्मदीद गवाह के कहने पर या किसी के कहने पर किस पर कार्रवाई कर दे, जब तक पता नहीं लगे कि कौन लोग वहां मौजूद थे, क्यों नहीं एक्शन लिया। इसके लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि हम एक लाइन में खड़ा करके उनको गोली से उड़ा दें। सर ऐसा गोली नहीं, चलाने की लोकतंत्र तो में बात ही कोई नहीं कह रहा है। नहीं, हम नहीं, सिर्फ इतना लोकतंत्र में कह रहे ऐसा हैं कि नहीं होता सर है। ऐसे हादसे होने का लोकतंत्र में इंतजार क्यों किया जाए। नोएडा लोकतंत्र अथॉरिटी के में लोग बगैर अपनी जांच जिम्मेदारी किए अगर हुए- समय से पूरा करते मैंने तो कहा ना, शायद आज ये स्थिति अब ना होती। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस बात को इतनी प्रमुखता से आपने उठाया है, और ये मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अब ये लखनऊ तक सारे लोगों के संज्ञान में आ चुका है, और इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होगी। आप खुद ही कल परसों में इस चैनल पर चलाएंगी कि इन लोगों पे गाज गिरी है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा वक्त उम्मीद दीजिए। करते हैं आलोक वत्स जी की इस बात को हम रिकॉर्ड में जरूर रखेंगे कि कार्रवाई करवाने की बात आपने कही है, आप मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचवाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो सर बिल्कुल मैं आपका खुद धन्यवाद जताऊंगी कि आपने इस बारे में अपील की ऊपर तक और फिर कार्रवाई हुई है। पूजा जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कई सारे सवाल लेकिन सिर्फ जवाब हमें एक ही कार्रवाई होगी। सुरभि जी, अभी इन्होंने बोला कि जो है कौन कौन पुलिस वाले थे, वहाँ जानकारी नहीं थी। 112 नंबर पे डायल करिए तो पूरी जानकारी होती है, और जो पुलिस वाले निकलते हैं उनके गाड़ी मैंने की ये पूरी नहीं अपडेट कहा कि रहती है कि जानकारी कौन से नहीं पुलिस थी। वाले कहाँ पे नहीं, है। आप और गलत उसके कह रही बाद हैं। में नहीं, आपने कहा कि ऐसे लगा करके गोली थोड़ी चला देंगे, पता तो चले हाँ, कि तो कौन अभी कौन लोग वहां पे थे, पता कौन तो कौन लोग करने का टाइम थे। दीजिएगा कि कौन कौन लोग थे वहां, तो और आप एसडीआरएफ के थे, आपने गोताखोर थे, 2000 अग्निशमन के थे, अथॉरिटी जुलाई से कौन था। 2024 हाथरस में स्टैम्पेड हुआ था। भोले बाबा, कितने लोगों पर कार्रवाई हो गई? आपको आज तक पता नहीं चल पाया वहां पे कौन लोग थे, किस प्रशासन के अमले की किससे कहां पे गलतियां हुई। कैसे जो है 80,000 लोगों की जगह पे 2 लाख लोग इकट्ठे हो गए, कैसे 25-50 लोगों की वहां पे कुचल करके मौत हो गई। आपको नहीं पता चला? अभी तक नहीं पता चला? देखिए, ऐसे आपको समय मिलता ही नहीं रहेगा। उस पर कार्रवाई हुई है। जो आपको नहीं प्रशासन पता के होगा लोग क्या थे जिन्होंने क्या अनुमति कार्रवाई है? दी, उन सब पे कार्रवाई हुई है। कौन कौन पर बता दीजिए मुझे। मैं आपको बता दूं कि जितने ले देख करके 11 लोगों को आपने नामजद किया हुआ है, उनके ऊपर में अभी तक ट्रायल ही चल रहा है, और वो भी 11 लोग कौन से हैं जो कार्यक्रम का परमिशन ले रखे थे कार्यक्रम कराने का। आपके प्रशासनिक अमला से कोई नहीं है कि आपने 80,000 का प्रशासनिक परमिशन दिया अमला तो कैसे से 2 लाख पूजा लोग जी, तक गए। जो पुलिसकर्मी थे वो देखिए, सस्पेंड आप हो झूठ चुके नहीं हैं। बोलिए, झूठ मैं मत झूठ बोलिए। नहीं बोल रहा हूँ। वो सस्पेंड होकर के प्रशासनिक कहाँ रखे पुलिस, हुए हैं? चुपके से आप बहाल करते चले जाएंगे। और अभी यहाँ पे जो चल रहा है, आपने अभी कहा आपने कैसे चुपके कह से दिया बहाल कि वहां करते पे ही जाएंगे। खड़े। ये तो गलत बात है ना, कि हमने सस्पेंड क्यों कर दिया, करते हम जाते हैं चुपके से तो? बहाल कर देंगे। हाँ, क्यों करते जाते हैं फिर आप? अब बचा नहीं, करके नहीं रखेंगे, किया पहले है। उनको किसी के ऊपर कार्रवाई चलेगा, उठा करके रख लेंगे पुलिस लाइन नहीं में कि किया भाई है। इसको बचा करके रख लो। चलिए ठीक है, फिलहाल हम आज नोएडा सेक्टर 150 में जो हादसा हुआ था उसको ले, जो घटना घटित हुई थी उसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं, और ये हादसा था या वाकई जानबूझकर किसी को मौत के घाट उतारा गया। हम आपको उस चश्मदीद की जुबानी सुनाते हैं कि आखिर उसने अपनी आंखों के सामने क्या कुछ देखा, और सिस्टम की लापरवाही ये बार बार क्यों कोट किया जा रहा है, सुनिए जरा। नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही के चलते युवराज की मौत हो गई है। मेरे साथ जो है डिलीवरी बॉय मुनिंदर जी हैं, जिन्होंने पूरी मशक्कत की बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाए। मुनिंदर जी, क्या कुछ वाकया था पूरा? वाकया जी 16 तारीख की रात की घटना है, 12 बजे की लगभग ये है घटना है। वो लड़का ज़्यादा धुंध कोहरा होने के कारण तालाब में सीधा अनियंत्रित होकर गाड़ी समेत तालाब में गिर गया था। तो मेरा ऑर्डर बाजता है उसी साइड का, सेक्टर 150 का ही पास में, 149 से 150 का ऑर्डर बाजता है। मैं ऑर्डर लेके जा रहा था, तो मैंने वहाँ को जाकर देखा तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पे प्रशासन भी था और फायर ब्रिगेड वाले भी थे, जो कि उनके पास हर सुविधा थी। वहाँ उनके पास छोटी नाव भी थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर प्लस रस्सा भी था उनके पास। लेकिन उन लड़कों के पास वो किस लिए नहीं जा रहे थे? बोल रहे थे कि ये बेसमेंट है, इसमें अंदर सरिया हैं, अगर हम जाएंगे तो हमें भी दिक्कत हो जाएगी। मैंने देखा बोल रहे, और कुछ ये भी कह रहे थे कि पानी बहुत ठंडा है। तो मैंने देखा, मगर जी कोई नहीं,
मैंने 2 मिनट उनको देखा। मैं बोला उनसे, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? आप पर तैरना आता है? मैं कहा हाँ जी मुझे पर तैरना आता है। ठीक है तो आप अंदर जा सकते हैं। मैंने देरी बिल्कुल नहीं की घड़ी की। मैंने 2 मिनट उनको देखा था, ज़्यादा 30 सेकंड कपड़े उतारे होंगे मैंने। उतार के मैं अपनी कमर से रस्सा बांध के सीधा तालाब में उसी में दाग गया था, जो बेसमेंट खुदा हुआ है किसी बिल्डर द्वारा लॉकडाउन से पहले। उसमें दागने के बाद मैंने कम से कम 30 से 40 मिनट उस भाई को मैंने ढूंढा था। कम से कम 50 से 60 मीटर अंदर गया था मैं पहले। धुंध बहुत थी। जब मैं अंदर गया था मुझे बाहर का कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। मुझसे ये कहा जा रहा था कि अभी अभी 5 मिनट पहले उस लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, आप एक बार देखो कर जा सकते हो तो अंदर कोई है या नहीं है। जब मैं अंदर गया मैंने पूरा तालाब छाना, बाहर भीतर लेफ्ट राइट सब जाके देखा अंदर। 30 से 40 मिनट वो लड़का मुझसे 5 से 7 मिनट पहले डूब चुका था। जबकि वो लड़का जब जीवित था गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। उसने हेल्प मांगी थी बहुत समय, कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा उसने गाड़ी के ऊपर बैठ के ये बोला था कि प्लीज़ मुझे बचा लो। तो फिलहाल उस चश्मदीद यानी कि मददगार और मोनिंदर जिसका नाम बताया जा रहा है, फ्लिपकार्ट का एक मामूली सा डिलीवरी बॉय, लेकिन उसने अपनी जान पर खेलकर किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने की कोशिश की। हालांकि सफलता नहीं मिली, लेकिन कोशिश ये भी एक बहुत बड़ा शब्द था। उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो वहां प्रशासन का हिस्सा तो जरूर थे, वहां मौजूद तो जरूर थे, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जो एक आम व्यक्ति ने दिखा दी। और इसी वजह से आज सवाल प्रश्नकाल में पूछा जा रहा है कि आखिर इस तरीके के लापरवाह लोगों को आखिर प्रशासन का हिस्सा बनने ही क्यों दिया जा रहा है। एक बार फिर हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा मिश्रा जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, अभी आपने भी सुना कि मोनिंदर की ओर से साफ साफ ये स्पष्ट किया गया, बताया गया कि उनके पास सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पर जितनी चीजें होनी चाहिए थी सब कुछ था। इसके बावजूद हिम्मत नहीं जुटा पाए वो अधिकारी, और जो व्यक्ति उसके पास कुछ नहीं था वो फिर भी कूद गया। सुरभि जी, ऐसे अधिकारियों की जरूरत नहीं है, ऐसे अधिकारी नहीं होने चाहिए। अभी जो मैं कुछ कहूंगी तुमको लगेगा पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने जो लिखित परीक्षा होती है उसको हटा दिया हुआ था कि पुलिस में आपको क्या चाहिए, आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो चाहिए होती है, उसके बाद में आपको जिगर चाहिए होता है, आपकी फिटनेस चाहिए होती है। आप फिट होकर के दिखा दो, आप पुलिस में आ जाओ, आप पुलिस में भर्ती हो जाओ। ये जो है समाजवादी पार्टी सरकार ने इसीलिए किया हुआ था ना, ताकि अगर आप क्वालिफाइड हैं और आपके अंदर जिगर तो आप आ जाए। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की चीजें देखने को जो मिल रही है ये कितना दुखद है, आप कल्पना ही नहीं किया जा सकता। आप लोग जितनी बार ये रिपीट होकर के चल रहा है, पिता खड़ा हो, पूरा का पूरा प्रशासन वहां पे खड़ा हो रखा हुआ है और सुविधाओं के साथ खड़ा हो रखा है।